देखो नेक्स्ट देखो, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो थ्री प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग ई वन माइनस एक्स थ्री tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू वन बाई थ्री दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अल्फा माइनस बीटा निकालना। ओके, अब इसका देखो सॉल्यूशन, मतलब इन जनरल आपको पहले क्या वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा और बीटा। सही है, दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री गिवन दिया है। फर्स्ट एनालाइज द डिनोमिनेटर एक्स टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो थ्री tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री tan जीरो, डिनोमिनेटर क्या आ गया, जीरो आ गया। द डिनोमिनेटर अप्रोचेज जीरो, द लिमिट ऑफ द फाइनाइट वन बाई थ्री, द न्यूमरेटर मस्ट अप्रोचेज जीरो। क्लियर है, सो दिस इंश्योर दैट न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत नहीं, वो जीरो ही है ना। तो वी इंश्योर दैट द इनडिटरमिनेंट फ्रॉम जीरो बाई जीरो, तो न्यूमरेटर इवेलुएट द लिमिट न्यूमरेटर एज एक्स टेंड्स टू जीरो, तो देखो न्यूमरेटर एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करो, तो क्या आएगा वो जीरो बीटा लॉग वन जीरो थ्री प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस बीटा, थ्री प्लस बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या दिया है, लिमिट थ्री प्लस बीटा इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब वो लिमिट इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा तभी तो फाइनाइट आएगा वो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया, न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो इन्फिनिटी होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो न्यूमरेटर मस्ट बी अ जीरो। ओके, मस्ट अप्रोच इज जीरो न्यूमरेटर, तो बीटा क्या आ गया माइनस थ्री, अभी बीटा की वैल्यू माइनस थ्री निकल गई, अभी अल्फा की वैल्यू निकालना, वी हैव द वैल्यू ऑफ बीटा, वी सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द लिमिट एक्सप्रेशन टू सॉल्व अल्फा। तो इस टेलर सीरीज अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो, कौन सी सीरीज का यूज करेंगे यहाँ पे, कौन कौन से टर्म है, साइन एक्स है और कॉस एक्स है, और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर एक्स है ना। तो देखो साइन एक्स, एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन थ्री फैक्टोरियल, कॉस एक्स होता है वन अपन एक्स स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल, बाकी छोड़ दो, दो टर्म मिलाएंगे, लॉग एक वन माइनस एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और tan एक्स होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। तो देखो थ्री tan स्क्वायर एक्स की वजह से मल्टीप्लाइंग बाई थ्री करने के बाद थ्री एक्स स्क्वायर, सही है, थ्री एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स है, तो ये होल स्क्वायर है tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये tan एक्स है तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। लेट्स एक्सपांड द न्यूमरेटर विद बीटा इक्वल टू माइनस थ्री, न्यूमरेटर देखो थ्री प्लस अल्फा साइन एक्स, मतलब देखो ना थ्री प्लस अल्फा साइन एक्स, हाँ ये बीटा की वैल्यू माइनस थ्री पुट किया, कॉस एक्स प्लस लॉग ई वन माइनस एक्स, एन एक्स इक्वल टू थ्री प्लस अल्फा, दिस इज साइन एक्स पुट कर दिया, एंड दिस इज कॉस एक्स एंड दिस इज लॉग वन माइनस एक्स। तो एन एक्स इक्वल टू देखो थ्री माइनस थ्री कट यहाँ से, देन यहाँ से अल्फा माइनस वन इंटू एक्स एंड थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, और अल्फा माइनस सिक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब, बाकी को छोड़ दो, ये तो जीरो हो गया, अल्फा माइनस वन एक्स तो टू बाई टू एक्स स्क्वायर, बाकी छोड़ दिए तो भी चलेगा, अपने को सिर्फ इतने की जरूरत है, अल्फा माइनस वन इंटू एक्स। अभी देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ये आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया ना, ये न्यूमरेटर पुट कर दिया यहाँ पे, सही। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, टू, फाइनाइट लिमिट के लिए न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर टू रहना चाहिए, उसका लोएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो, तभी तो वो फाइनाइट लिमिट आएगा ना वन बाई थ्री। देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस लिमिट टू बी फाइनाइट द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर मस्ट बी एट लीस्ट एज द लार्ज एज द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म्स इन द न्यूमरेटर मस्ट बी जीरो, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जीरो, मतलब अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा इक्वल टू वन, आगे अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, सही है। अभी ये देखो पुट करने के बाद देखो वन बाई थ्री आता, बराबर है, क्लियर है, वेरीफाई किया ये सिर्फ अल्फा इक्वल टू वन पुट करने के बाद, नहीं क्या, इसको वेरीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर कट वन बाई थ्री आता, दिस मैचेस द गिवन वैल्यू ऑफ लिमिट, सो अवर अल्फा बीटा आर करेक्ट, मतलब अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू माइनस थ्री, तो टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अल्फा पुट करो वन बीटा माइनस थ्री, टू प्लस फाइव, सॉरी टू प्लस थ्री फाइव, नेक्स्ट फाइव इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट।